विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने बताया है कि उनके संपर्क में आया एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित निकला है, जिसके बाद वे खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए बताया कि उन्हें फिलहाल कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरी पहचान किसी ऐसे शख्स के कॉन्टेक्ट के तौर पर की गई है जो कोविड-19 से संक्रमित निकला है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने रविवार को भारतीय अमेरिकियों सहित अपने प्रमुख फेडरेशन के नाम पर जारी किए गए, जिन्होंने उस साल अभियान के नाम पर $1 लाख जुटाने की मदद पर 800 प्रमुख फेडरेशन की सूची में कुछ दर्जन भारतीय अमेरिकी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय अमेरिकियों की सूची में शीर्ष पर जाने वाले समुदाय से नेता स्वदेश चटर्जी, रमेश कपूर, शेखर एन नरसिम्हन, आर रंगस्वामी, अजय जैन भुटोरिया और फ्रैंक इस्लाम। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने राष्ट्रपति चुनाव के एक दिन पहले ही अमेरिकी नागरिकों को चेताते हुए कहा कि देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को जन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में कोरोना वायरस के लगभग 1 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं। डॉक्टर फाउची ने चेतावनी ऐसे समय दी है जब कोविड-19 के स्वस्थ हो चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई राज्यों में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान को दबाव में आकर भारत को सौंपने व संबंधी टिप्पणी को लेकर एक वरिष्ठ विपक्षी नेता के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का विचार कर रही है और शीर्ष मंत्री ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरदार अयाज सदीक ने कहा कि पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा सहित देश के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में एक बैठक के दौरान उस समय उनके पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी, जब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने की गुहार लगाते हुए कहा था कि यदि इसे रिहा नहीं किया गया तो पाकिस्तान पर भारत हमला कर देगा। चीन के विश्व में सबसे बड़ी जनगणना शुरू हो गई। आपको बता दें कि सर्वाधिक आबादी वाले देश में एक दशक में पहली बार एक बार की जाती है। देश के 7वीं जनगणना में करीब 70 लाख का जनगणना कर्मी घर घर जाकर सर्वे करेंगे। उल्लेखनीय है कि 10 साल पहले की गई जनगणना में चीन की आबादी 1.37 अरब दर्ज की गई। राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के प्रमुख निंग जिझे ने राष्ट्रीय जनगणना कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि आबादी के आकार, संरचना और वितरण को समझने के लिए जनगणना महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि वे मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद समय से पहले जीत की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संकेत दिया कि चुनाव होते हैं और कानूनी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप चुनाव वाली रात समय में पहले चुनावी विजय का ऐलान कर सकते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि नहीं, यह खबर गलत है। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार 7वें सप्ताह गिरावट देखी गई है, जिसमें गिरावट की दर रविवार को समाप्त हुए सप्ताह में नए मामलों में 12% की गिरावट देखी गई। इससे पहले सप्ताह में 16% की गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले 5 सप्ताह में पहली बार था जब मामलों में गिरावट पूर्ववर्ती सप्ताह में दर्ज की गई तुलना में कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी व उनके परिवार से जेड+ की सुरक्षा कवर वापस लेने की वाली याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के दिसंबर 2019 के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए किसी व्यक्ति के खतरे की आशंका और आकलन समीक्षा करना, इस पर फैसला लेना राज्य सरकार का काम है। वह याचिका हिमांशु अग्रवाल ने दायर की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने कृषि कानूनों को किसानों और मजदूर देश की नींव को कमजोर करने वाला बता चुके हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि देश में किसानों ने मांगी मंडी, पीएम ने थमा दी भयानक मंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर यानी आज सीबीआई की ओर से आयोजित सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मामले में इस सम्मेलन में थीम सतर्क भारत, समृद्ध भारत रखी गई है और लोगों को जागरूक करने के लिए सीबीआई हर हाल में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस ओवर अवेयरनेस वीक मनाता है और जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। देश में खेती के इस्तेमाल में होने वाली तकनीक में 30 सालों बाद अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक जीन एडिटिंग ने बताया है कि सहायता से विटामिन ए और भरपूर केला और चावल, दाल, टमाटर, बाजरा की उन्नत किस्में पैदा करेगा और तकनीक को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बिना नियामक नीति के इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग जीन एडिटिंग के इस्तेमाल पर विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकारी नौकरी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। प्रमोद सावंत ने कहा कि कल अगर भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाए तब भी सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होगा। प्रमोद सावंत ने यह बयान कार्यक्रम में दिया है। गोवा में सीएम ने कहा कि जब सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, कल अगर भगवान मुख्यमंत्री बन जाए तो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। और प्रमोद सावंत ने स्वयं मित्र के लॉन्च के दौरान यह बात कही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा में 28 सीटों समेत 10 राज्यों में विधानसभा के 54 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए रविवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया है। मध्य प्रदेश में यह उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान सरकार का भविष्य तय करेगा और निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित करने पर लोगों के जुटने संबंधित सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाने और कोविड-19 के साय में मंगलवार को होने वाले इन चुनावों में आज प्रचार का आखिरी दिन और आज सघन प्रचार चुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी को हार के डर से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर मतदाताओं को भयभीत करने का आरोप लगाया है। रविवार को सपा की ओर से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा लोकतंत्र, लोकलाज और लोक मर्यादा के प्रति कभी आस्था नहीं रखती थी। वह सत्ता पाने के लिए कुछ भी गलत करने में परहेज नहीं करती। इस बीच अखिलेश यादव ने रविवार शाम को फेसबुक और ट्विटर पर यह पोस्टर किया कि युवा कह रहे पुकार के अब बाहर जुमलेबाज होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को भावनगर के गोगा में सूरत के हजीरा में बीच रोपैक्स सेवा का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को बताया कि रोपैक्स के शुरू हो जाने से दोनों देशों के बीच सड़क की 370 किलोमीटर की दूरी समुद्री मार्ग 60 किलोमीटर में तय हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सितंबर में हुए गैंगरेप कांड में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी जांच सौंपी है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में सोमवार को हाथरस कांड को लेकर सुनवाई होगी, जहां यूपी सरकार को अपना पक्ष रखना है। वह एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय डीएम पर एक्शन लिया जा सकता है। कोरोना संक्रमण में गिरावट के साथ ही आर्थिक मोर्चे पर प्रदेश सरकार को राहत मिलनी शुरू हो गई। नवरात्र, दशहरा, दिवाली पर जमकर हुई खरीदारी तो योगी सरकार की अक्टूबर में कमाई करीब 10 करोड़ पहुंच जाएगी। यह पिछले महीने 1648 करोड़ रुपए थी। इसी में यूपी की कमाई 10 करोड़ पहुंचती। अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ने में प्रदेश की उम्मीद ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 लोग आए और यह 2 लोग मंदिर के सेवायतों को गुमराह करने के लिए मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी है और अब इन पर मामले में धारा 153A, 295, 505 के तहत बरसाना थाने में FIR दर्ज की गई है। फिरोजाबाद के पचोखरा थाना क्षेत्र के गढ़ी दया गांव में बदमाशों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश की। आपको बता दें कि महिला जब इसका विरोध करती है तो बदमाशों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस वारदात को महिला गंभीर रूप से झुलस गई। आपको बता दें कि महिला का इलाज सरकारी ट्रामा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में के तार पुराने विवाद से जुड़े हैं। फ्रांस को लेकर पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस के खिलाफ कुछ प्रदर्शन यूपी में भी हुए हैं, जिसके बाद अब ऐसे में लोग यूपी की योगी सरकार सख्त कदम उठाने शुरू कर दी। ताजा जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता फरहान जुबैरी ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही जुबैरी की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोरोना संकट में इकोनॉमी के पस्त होने से अब कई अच्छी खबरें मिलने लगी। भारत की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर महीने में बढ़कर 58.9% पहुंच गया है, जहां पर 2008 के बाद यह रिकॉर्ड है, जहां सितंबर 2008 में यह 56.8 तक पहुंचा है। वहीं IHS मार्केट सर्वे के मुताबिक बिक्री में अच्छी बढ़त की वजह से मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी ग्रोथ हो रही है। RBI ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि बैंकों के वित्तीय और गैर बैंकिंग वित्तीय संसाधनों में वह किस्त स्थगन योजना के तहत उन पात्र कर्जदारों के खातों पर लागू किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर को 5 नवंबर 2020 तक जमा करने की जरूरी कदम उठाए और यह व्यवस्था 2 करोड़ रुपए के बकाया कर्जों के लिए है। वहीं RBI के एक अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग ने कोविड-19 की अप्रत्याशित और अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए विशेष ऋण खातों के कर्जदारों में 6 महीने तक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के भुगतान के बदले अनुदान देने की एक योजना को मंजूरी दी है।
आईपीएल के 13वें सीजन में 55वें मैच में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होंगी। दोनों की निगाहें हार के लय तोड़कर अंक तालिका में शीर्ष पर 2 जगह बनाने में टिकी हैं। अबू धाबी में मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों रविवार को 60 रनों की हार के बाद राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 13 का सफर खत्म हो गया है। प्लेऑफ में रेस में बने राजस्थान को जीत चाहिए थी और उसे नहीं मिली और कप्तान स्टीव स्मिथ ने इसके लिए लगातार विकेट गिरने का कारण बताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव और उनके पति अनमोल के घर रविवार को सुबह नन्हे मेहमान की एंट्री हो गई। अमृता राव मां बन गई हैं। उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया और अमृता राव के प्रवक्ता के द्वारा इस बात को ऑफिशियल जानकारी दी गई। प्रवक्ता ने कहा कि परिवार बहुत ही खुश है। अमृता और आरजे अनमोल दोनों ने सभी लोगों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहा। फिल्म द किड्स आर ऑल राइट के एक्टर एडी हेसल के टेक्सास को गोली लगने से मौत हो गई है, जहां पर 30 साल के थे। डेडलाइन की खबर के अनुसार टेक्सास के ग्रैंड फेरी में उनकी प्रेमिका के घर पर शनिवार देर रात 1 बजे हेसल के पेट में गोली मार दी गई थी। हादसे में उनकी प्रेमिका घर पर ही थी, लेकिन हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपने मनाली स्थित घर में पूरे परिवार के साथ रह रही हैं। सोमवार को उन्होंने मुंबई को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है। कंगना रनौत ने पोस्ट में लिखा, मुंबई के बारे में एक बात जो मुझे याद आती है वह है रेस कोर्स में हर सुबह घुड़सवारी करना। और मैं कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रही, लेकिन मुझे घुड़सवारी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। घोड़े के साथ तालमेल बैठाना बहुत अच्छा लगता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अलाया एफ अपनी पहली फिल्म को लेकर फैंस के दिलों पर छाई हुई है। फिल्म में बिजी होने के साथ साथ एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और तस्वीरों के जरिए खूब सुर्खियों में रहती हैं। फिल्म जवानी जाने मन से धमाल मचाने वाली अलाया एफ ने हैलोवीन के लिए बेहद ही अनोखा लुक अपनाया है। अलाया ने अपने चेहरे पर एक तरफ डरावना मेकअप किया हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के साहबजादे तैमूर अली खान स्टार किड की चर्चा में सबसे आगे हैं। तैमूर अली खान अक्सर मीडिया से रूबरू होते हैं। उनके क्यूट फोटो और वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं और तैमूर अली की हैलोवीन पार्टी का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ सिंगर रोहनप्रीत सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं और शादी से जुड़ी फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हाल ही में नेहा कक्कड़ के रिसेप्शन से जुड़ा एक वीडियो भी लोगों को खूब भा रहा है और राइजिंग स्टार फेम अपनी पत्नी यानी नेहा कक्कड़ के लिए रोमांटिक गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं।